रात का सन्नाटा चारों ओर फैल चुका था और सभी लोग अपने घरों में चैन की नींद ले रहे थे, मगर मैं अपने काम को करने के लिए तैयार था। मुझे ऐसे ही मौके की तलाश रहती थी जब लोग गहरी नींद में सो रहे हों और मैं अपना काम करने निकलूं। मेरा नाम रमेश है और मैं एक चोर हूँ। यूं तो अपने कस्बे में रहकर मैं छोटे मोटे काम कर लिया करता था ताकि लोगों की नज़र में मेरी इज्जत बनी रहे, लेकिन मैं ऐसी रातों में अक्सर चोरी करने निकलता था। यूं समझ ले कि मेरा असली काम चोरी करना ही था, मगर इस बात की भनक मैंने किसी को कभी भी लगने नहीं दी। मैं बड़े बड़े घरों में घुसता था और वहां से मोटी मोटी रकम ले आता था। मैं पहले घरों के चक्कर लगाता, जायज़ा लेता और फिर किसी खास तारीख को वहां पहुंचकर उनके घर को लूट लिया करता था। मैं ऐसा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो घर वाले को जख्मी करने से भी पीछे नहीं हटता था और इसी तरह से मेरी रोजी रोटी चलती थी। एक रोज़ की बात है, मैंने एक डॉक्टर को अपना निशाना बनाया। मेरे कस्बे से थोड़ी सी दूर पर एक डॉक्टर रहने आए थे। उन्हें यहाँ रहते हुए 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया था। वो बहुत ही पैसे वाले थे, लोगों की मदद भी करते थे। जो भी उनके पास जाता था तो वो उसे मोटी मोटी रकम देकर उसकी मदद कर दिया करते थे। जितने भी वो सीधे थे उतने ही मालदार, और यही बात मुझे उनके लिए सोचने पर मजबूर कर देती थी कि मैं उनके घर में चोरी करूं। मैंने उनके घर के चक्कर काटने शुरू कर दिए। 1-2 बार बुखार होने पर मैं उनकी क्लिनिक भी गया और मैंने उनसे थोड़ी सी जान पहचान भी बढ़ाई ताकि मैं उनके बारे में थोड़ी और बातें जान सकूं। वो यहाँ पर अपनी बीवी के साथ रहने आए थे। लोगों से उनके ताल्लुकात काफ़ी अच्छे थे, इसलिए अगर किसी के घर पे कुछ भी होता तो वो डॉक्टर को ज़रूर बुलाते हैं। लोग शादी ब्याह या किसी और पार्टी में उन्हें बुलाया करते थे। डॉक्टर और उनकी बीवी लोगों के यहाँ ज़रूर जाते हैं, और ऐसे में मेरी नज़र कई बार उनकी बीवी पर पड़ी। उनकी बीवी जो मोटे मोटे और काफ़ी सारे गहने लादे रहती थी। ये सब इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि डॉक्टर वाकई में बहुत मालदार आदमी है। अच्छा सा बंगला, शानदार गाड़ी, अच्छी लाइफ स्टाइल थी उनकी। मैंने मन बना लिया था कि मैं उनके घर में चोरी करने जाऊंगा। बस वक्त का इंतज़ार कर रहा था, किसी अच्छे वक्त का, जब मैं उसके घर में घुसता। उससे पहले मैं उनके घर का चारों ओर से जायज़ा लेता था, देखता था कि कहाँ से मुझे उनके घर में दाखिल होना है। एक जगह को मैंने अपना निशाना बनाया, तय कर लिया कि जब भी आऊँगा इसी जगह से इनके घर के अंदर दाखिल हो जाऊँगा। और फिर एक रात को मैंने इरादा बना लिया। ये वही रात थी जब सभी लोग नींद की आगोश में सो गए थे। मैंने पूरी तसल्ली कर ली कि सभी नींद में डूबे हुए, और फिर अपने मुंह में कपड़ा लपेटकर हाथ में एक मोटा खंजर लेकर मैं अपने घर से निकल पड़ा। दबे पांव चलते हुए मैं बचता बचाता अपने कस्बे से बाहर आ गया और फिर डॉक्टर के घर की ओर जाने लगा। मैं चलते हुए उनके बंगले के करीब पहुंच गया। बाहर से देखा तो उनके बंगले में सन्नाटा था। एक धीमी सी रोशनी खिड़की से आती हुई नजर आ रही थी। मैं समझ गया कि शायद ये लोग सो रहे हैं। मैं उनके घर के पिछवाड़े पे गया और वहाँ से मैं दीवार फांद के अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होकर एक बार मैंने अंदर नज़र दौड़ाई। मेरा रास्ता साफ था। मैं पीछे बने हुए एक लंबे से पाइप को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। मैं चढ़ते हुए दूसरी मंजिल पर जा पहुंचा। वहां पर एक मोहखा था जहां से मैं अंदर दाखिल हुआ। अंदर जाकर मैंने चारों ओर अपनी नज़रें दौड़ाई। वहां पर अंधेरा था। मैं दबे पांव आगे बढ़ने लगा, चीज़ों को देखने की कोशिश करने लगा। मध्यम सी रोशनी में कुछ चीज़ें मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैं जहां पे दाखिल हुआ था वो उनका किचन था। मैं वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ा। बाहर निकल कर आया तो देखा सामने एक कमरा था जिसमें डॉक्टर और उनकी बीवी थे।
जब मैं कमरे में दाखिल हुआ था तो मुझे लगा था कि डॉक्टर और उनकी बीवी सो रहे थे, मगर मेरा ये सोचना गलत था, क्योंकि डॉक्टर और उसकी बीवी दोनों लोग जग रहे थे। दोनों में किसी बात को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि जब ये सो जाएंगे तो मैं अपनी चोरी करूँगा। मैं ये सोचकर एक कमरे में छिप गया और उनकी बहस ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा, मगर उनकी बहस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो धीरे धीरे और भी गंभीर रूप लेते जा रही थी। मैं कमरे में बैठा उनकी बहस ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था, मगर वो धीरे धीरे इतना बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के ऊपर चीखने लगे। फिर मैंने सुना कि डॉक्टर ने अपनी बीवी को एक ज़ोरदार तमाचा धर दिया और उसके बाद उसकी बीवी ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ और तुम्हारे सारे काले कारनामे मैं पुलिस को बताऊंगी, किस तरह से तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। ये कहकर वो कमरे से निकली ही थी कि डॉक्टर ने उससे कहा, तुम पुलिस को तब बता पाओगी सब कुछ जब जिंदा रहोगी। ये सुनकर उसकी बीवी कहने लगी, तो क्या तुम मुझे जान से मार दोगे? डॉक्टर कहने लगा, बिल्कुल, मैं तुम्हें अब जान से ही मार दूंगा। और ये सुनने के बाद मैंने गोली चलने की आवाज़ सुनी और इसी के साथ डॉक्टर की बीवी चीख पड़ी। वो भागते हुए बिल्कुल मेरे कमरे के करीब आ रही थी जहां मैं छुपा हुआ था। मैं सोचने लगा कि ये लोग कहीं इसी कमरे में ना आ जाए। मैं इससे पहले कुछ समझ पाता वो मेरे कमरे के करीब आने लगी। मैं भागकर एक बेड के नीचे छुप गया जो उसी कमरे में रखा हुआ था। डॉक्टर की बीवी ठीक उसी कमरे में आ रही थी जिसमें मैं छुपा हुआ था। अंदर आकर उसने बल्ब जलाया ही था और दरवाज़ा बंद करने जा रही थी कि तभी डॉक्टर ने तेज़ी से दरवाजे पर धक्का दिया और उसकी बीवी नीचे गिर गई। डॉक्टर ने उसके बाल पकड़ के उसे उठाया और ठीक सामने वाले कमरे में ले गया। वो उसे मारते हुए वहाँ तक ले गया था और फिर उसने उसके सीने में कई सारी गोलियाँ उतार दी। मेरे देखते ही देखते उसकी बीवी मौत के घाट उतर गई। वो धड़ से ज़मीन पर गिर गई। उसका सिर ठीक मेरे पलंग के सिधान पे था। यूं लग रहा था कि जैसे वो मुझे घूर रही हो। ये मंजर बहुत भयानक था। मैं सोचने लगा कि मैं कहाँ फंस गया, अब क्या होगा। मैंने चोरी करने का इरादा छोड़ दिया। सोचा कि ये सामने से हटे तो मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मगर डॉक्टर वहाँ से हटा नहीं। वो काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहा और फिर उसने वहाँ पर एक अलमारी से कुछ औजार निकाले, जिसमें से एक चाकू और कुछ ऑपरेशन करने के सामान जैसा लग रहा था। मैं पलंग के नीचे बैठा ये सारा माजरा देख रहा था। डॉक्टर ने धीरे धीरे मेरे आंखों के सामने एक ऐसे कारनामे को सरअंजाम दिया जिसे देखकर मैं डर गया। वो अपनी बीवी का गला काटने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी बीवी का गला काट दिया और उसी खंजर से उसने उसके हाथ को काटने की कोशिश की। उसे उसका हाथ काटने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। वो अपने कमरे से उठा किसी दूसरे कमरे में गया और फिर थोड़ी देर के बाद वापस उसी कमरे में आया और एक बड़ा सा बांका अपने साथ लाया। उसने उस बांके से उसके हाथों को काटना शुरू कर दिया। मैं वहाँ से भाग नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ से भागने के लिए मुझे कमरे से सामने से गुजरना पड़ता और ऐसे में वो डॉक्टर मुझे देख लेता। मैं सोचने लगा कि ये डॉक्टर नीचे के फ्लोर में चला जाए तो मैं यहाँ से भागूं, मगर डॉक्टर काफ़ी देर तक वहाँ बैठने वाला था, क्योंकि मैं जान गया था कि वो अपनी बीवी की लाश को काट देना चाहता है। उसने धीरे धीरे उसके दोनों हाथों को काट दिया और फिर उसके लाश की बोटी बनाने लगा। ऐसा करते हुए वो उसके पैरों को काटकर कई टुकड़ों में करने लगा और दोनों पैरों को काटने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था। उसने थोड़ा बैठकर आराम किया, फिर उठकर एक कमरे में चला गया। जाने से पहले उसने उस कमरे की लाइट को ऑफ कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। डॉक्टर के कदमों की आहट से मुझे महसूस हुआ था कि डॉक्टर ठीक बगल वाले कमरे में गया है, कुछ सामान को ढूंढ रहा है। सामान के इधर उधर फेंकने की आवाज़ मैं सुन पा रहा था।
और कुछ देर के बाद डॉक्टर फिर वापस सामने आया और उसने मेरे कमरे के अंदर कदम रखा। मैं डर गया, सोचने लगा कि डॉक्टर को कहीं मेरी मौजूदगी के बारे में पता ना चल जाए। डॉक्टर अंदर आया और उसने एक अलमारी खोली, उसमें से कुछ औजार निकाले और फिर सामने वाले कमरे की ओर चला गया। वहाँ जाकर उसने उस कमरे की लाइट ऑन की, मगर लाइट ऑन करते ही जो उसने देखा वो उसको हैरत से भर देने के लिए काफ़ी था। उसकी बीवी की लाश, जिसको अभी उसने टुकड़े टुकड़े किए थे, वो बड़े पुरस्कार ढंग से पहले की तरह जुड़ी हुई थी। ये देखकर वो 2 कदम पीछे आया, उसके हाथ से औजार छूट गए। वो थोड़ा सा परेशान लग रहा था। वो इधर उधर देखने लगा और फिर अपनी बीवी की लाश को गौर से देख रहा था। उसकी बीवी की लाश ठीक वैसे ही पड़ी थी जैसे गोली लगने के वक्त वो गिरी थी। वो काफ़ी देर तक ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लाश को उसने अभी काटा था, उसके हाथ और उसके सिर को उसने बोटियों में बदल दिया था, मगर ये कैसे मुमकिन है। डॉक्टर के माथे पर पसीना साफ झलक रहा था। वो बहुत ज़्यादा खौफजदा था। वो ये सब सोच ही रहा था कि मैंने एक अजीब सा मंजर देखा। उस औरत की लाश, जो अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल मुर्दा थी, उसमें जान सी आने लगी थी। उसने अपनी पलकें झपकाई और अपने सिर को डॉक्टर की ओर मोड़ा। फिर उसके हाथ में हरकत हुई। उसने अपने हाथ को बढ़ाया और डॉक्टर की एक पैर को पकड़कर नीचे खींच लिया। डॉक्टर धड़ से ज़मीन पर गिर गया। ये देखकर डॉक्टर का भी बुरा हाल था। वो खौफ के मारे चीख पड़ा, मगर इससे पहले कि उसकी चीख पूरे घर में गूंजती, उस औरत की लाश ने डॉक्टर के मुंह पे अपना हाथ रखा और बड़े वहशी ढंग से वो डॉक्टर का गला दबाने लगी। ये मंजर देखकर मेरे पसीने छूट गए। मैं सोचने लगा कि मैं कहाँ चला आया और ये सब क्या हो रहा है। ये मेरा सपना हो और जब मैं उठूं तो मैं अपने कमरे में ही हूँ, ऐसी दुआ करने लगा। मगर वो सब कुछ सच था। ऐसा कैसे था मैं ये नहीं जानता। मैं बस ये सोच रहा था कि यहाँ से कैसे भागूं। मेरे सामने वो डॉक्टर को बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर रही थी। धीरे धीरे उसने डॉक्टर को मौत के घाट उतार दिया और फिर अपने दांत डॉक्टर की गर्दन पर गड़ा दिए और कुछ ही देर में उसकी गर्दन का थोड़ा सा मांस अपने मुंह में दबा के अलग कर दिया। ये पूरा का पूरा दृश्य बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। मैं सोचने लगा कि आज मेरी आखिरी रात है। मैं ऊपर वाले से दुआ करने लगा कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा, मुझे यहाँ से सही सलामत बाहर निकाल दें। मैं अभी दुआ कर ही रहा था कि मैंने देखा कि डॉक्टर की बीवी की लाश अपने कमरे से बाहर आई और सीधा मेरे कमरे में दाखिल हो गई। मैं डर के मारे थर थर काँप रहा था। वो सीधा मेरे पलंग के सामने आकर खड़ी हुई और घुटनों के बल बैठकर नीचे झांकने लगी। अब ये देखकर मुझसे रहा ना गया। मैं डर के मारे चीख पड़ा और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। डॉक्टर की बीवी की लाश पलंग के नीचे आकर मुझे पकड़ने की कोशिश करने लगी। मैं किसी तरह से वहाँ से निकलकर बाहर की ओर भागा। उसकी लाश भी मेरे पीछे भागी। मैं चीखते चीखते पूरी ताकत लगाकर भागने लगा। भागते हुए मैं नीचे आया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। उसकी लाश भी मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैं दौड़ता हुआ बाहर की दीवार पर चढ़ गया। दीवार चढ़ने पर मैं माहिर था, इसीलिए मुझे वहाँ चढ़ने में कोई दिक्कत ना आई। मैं चढ़कर दीवार फांद गया और फिर अपने घर की ओर भागने लगा। मैंने थोड़ी देर बाद पीछे पलट कर देखा। डॉक्टर की बीवी की लाश मेरा पीछा कर रही थी। ये मंजर देखकर अब मेरा दिल बैठा जा रहा था, लेकिन मैंने भागना जारी रखा। मैं चीखने लगा ताकि मेरी चीख सुनकर कोई मेरे मदद के लिए आए, मगर रात के उस पहर कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। मैं चीखते चीखते भागते रहा। मुझे होश ना रहा कि मैं कहाँ भागता जा रहा हूँ। डॉक्टर की बीवी की लाश भी काफ़ी दूर तक मेरे पीछे भागती हुई आई। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा आखिरी दिन है। मैं लगातार भाग रहा था, तभी मेरी नज़र एक मस्जिद की ओर पड़ी। मैं उस ओर भाग लिया।
मुझे यकीन था कि वहाँ जाकर मैं बच जाऊँगा। मैं चिल्लाते हुए मस्जिद के करीब चला गया। मैंने देखा कि मस्जिद की दीवारें बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं थी और दीवारें फांदने में मैं माहिर था। मैं दीवार फांद कर मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया और अंदर जाकर मैं बैठ गया। मेरी चीख सुनकर कुछ एक लोग मस्जिद के अंदर आ गए। उन्होंने मुझे देखा। मैंने उनको देखकर चैन की सांस ली। वो मेरे पास आए और मुझसे सारा वाक़या पूछने लगे कि मैं कौन हूँ और क्यों चिल्ला रहा हूँ। मैंने उन्हें सारा वाक़या बताया। कुछ लोगों को शायद मेरी बात पर यकीन नहीं आया, मगर कुछ लोग मेरी बात पर यकीन कर रहे थे। वो आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि शायद भूत प्रेतों ने इसे डराया हो, इसलिए इससे अब कुछ ना कहा जाए। मस्जिद के मौलवी जो मेरी चीख सुनकर जाग चुके थे, वो मेरे पास आए। उन्होंने कुछ दुआएं पढ़ के मुझ पर दम किया और कहने लगे कि अब मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुबह होने तक मस्जिद में बैठा रहा और फिर सुबह होने के बाद मैं मस्जिद से बाहर आया। लोगों ने मेरे बारे में सुना, मुझसे उस घटना के बारे में पूछने लगे और मेरी बात को सुनकर वो लोग डॉक्टर के घर के करीब भी गए। पुलिस को भी बुलाया गया। वाकई वहाँ पर डॉक्टर की लाश मिली थी और उसकी बीवी की कटी हुई लाश भी वहीं पड़ी थी। उसकी बीवी की लाश मिलने की बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गया। सोचने लगा ये कैसे हो सकता है। रात को मैंने उसे अपने पीछे भागते हुए देखा था। मुझे ये रहस्य समझ में नहीं आया और मैं अपने घर वापस लौट गया। इस बात का खौफ मेरे दिल में काफ़ी दिनों तक बैठा रहा। काफ़ी दिनों तक मुझे ये लगता रहा कि डॉक्टर की बीवी की लाश मेरे पीछे पड़ी है। जब भी मुझे डर लगता, मैं मौलवी साहब के पास चला जाता। वो मुझे समझाते, मेरे लिए दुआएं करते। धीरे धीरे मेरे दिल से डॉक्टर की बीवी की लाश का डर हट गया। कुछ दिनों के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में ये बात साफ जाहिर कर दी कि डॉक्टर यूं तो दिखने में बहुत शरीफ था, मगर वो अंदर ही अंदर गलत काम करता था। वो लोगों के बॉडी पार्ट्स को विदेशों में ऊंचे दामों में बेचा करता था। ये बात जब डॉक्टर की बीवी को पता चली तो दोनों में झगड़ा हो गया था। इस बात के साथ मैं सारा किस्सा समझ गया था, मगर मैं अभी तक वो बात नहीं समझ पाया था कि आखिर डॉक्टर की बीवी की लाश खड़ी कैसे हो गई थी। कुछ भी हो, मगर वो वाक़या जब मैं आज भी सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से आगाह करें।